नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं तमाम हजरात से बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद सब मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आवाज आनी चाहिए। एक मर्तबा फिर पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु। हजरत कायदे मोहतरम, कायदे जमीयत, कायदे पीडीएम, पाकिस्तान की कौम के तर्जुमान हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, फखरे जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहिब, जनाबे हाजी अकरम खान दुरानी साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम जमीयत उलमा इस्लाम के जिम्मेदारान व कारकुनान, अंसारुल इस्लाम के मुजाहिदों, सोशल मीडिया के जवानों, आज आप हजरात का जज्बा काबिले दीद भी है और काबिले दाद भी है। यकीनी तौर पर मैं और आप कायदे मोहतरम के खिताब लाजवाब को सुनने के लिए बेताब हैं। मैं आगाज में मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू साहब को कराची से कारवां चलाकर इस्लामाबाद लाने पर बलूचिस्तान की जमात को, सूबा खैबर की जमात को, पंजाब की जमात को, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान फाटा की जमात को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने आजादी मार्च की याद को ताजा किया है और अभी मेरे भाई आपसे नारा लगवा रहे थे। यकीनी तौर पर उन्होंने कराची से चलकर यहां तक, हमने भी लाहौर से चल के यहां तक, और इस दौरान अवामी जलसों में एक ही नारा सुना है। वो नारा मेरा और आपका नारा है। जरा मिलकर वो लगाएंगे, गो इमरान। आवाज आनी चाहिए, गो इमरान, गो इमरान। याद रखिए, अब इंशाअल्लाह अज़ीज 24 और 48 घंटे की बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने भी अपना कायद तस्लीम किया है, वो इंशाअल्लाह पूरी कौम को खुशखबरी देने वाले हैं और पाकिस्तान पर अब किसी अमेरिका के गुलाम का परचम नहीं लहराएगा। अब परचम लहराएगा तो आमना के लाल के गुलाम का परचम लहराएगा। जवाब इंशाअल्लाह मुजाहिदों की तरह। आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। आपका नारा तो हिंदुस्तान में आपकी बहन ने हिंदुओं के सामने नारा लगाकर पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया था। मैं आज जमीयत उलमा इस्लाम के जियालों और यहाँ पर रज़ाकारों से पूछता हूँ, आपकी बहन ने हिंदुस्तान में गुंडों के सामने क्या नारा लगाया था? आवाज आनी चाहिए और आवाज आनी चाहिए। बनी गाला से आवाज आगे जानी चाहिए। शायर ने आपके लिए कहा था कि लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। झंडे लहराकर रज़ाकार, झंडे लहराकर अल्लाह की बड़ाई का नारा लगाएंगे, मिलकर कहेंगे अल्लाहू अकबर। फिर ऐलान कीजिए। अब इंशाअल्लाह
पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर अल्लाह अकबर आने अकबर के नारे लगाने वाले आने वाले हैं। और इंशाअल्लाह याद रखना, इसी साल में इंतखाबात होने वाले हैं। जनाब दुरानी साहब बैठे हुए हैं, आप तैयारी कीजिए, वोट आपकी अमानत आपको मिलने वाली है। हमारा फैसला यही होगा, पाकिस्तान का वजीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। मुस्तकबल का हुक्मरान, आवाज आनी चाहिए, मुस्तकबल का हुक्मरान। अरे तुमने पार्लियामेंट लाजिस में दाखिल होकर हमारे मिंबरान जो सबके लिए काबिल एहतराम मौलाना सलाउद्दीन अयूबी, मौलाना जमालुद्दीन, मौलाना महमूद शाह और हमारे बहुत मोहतरम कानून के मैदान के बादशाह कामरान मुर्तजाद पर तुमने क्या कुछ नहीं किया है। मेरे अंसारुल इस्लाम के मुजाहिदों हाजी अब्दुल रज़ाक आबिद लाखू, अब्दुल्ला खिलजी और नसीर मरवत और दीगर तुमने रजाकारों पर हमला किया। मेरा मुजाहिद डटा रहा और उसने कुछ जून से कहा था, इधर आ सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आप तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज? इंतखाबात के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? सुबह खैबर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में खैबर की आवाम ने आवाज दे दी है कि वहां जमीयत उलमा इस्लाम जीती है। दूसरा मरहला आने वाला है, इंशाअल्लाह उसमें भी जमीयत जीतेगी। आवाज मुजाहिदों की तरह रहनी चाहिए। अभी आपके कायदे मोहतरम आने वाले हैं और याद रखना, इंतखाबात में वो वक्त आने वाला है जिस वक्त सिलेक्टेड के लोग भी जब आएंगे। अब तो इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, फिर कहते हैं वो लौटे थे जब तुम सेनेट के लिए ले जा रहे थे, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला है। उन्होंने अपने ज़मीर का फैसला किया है, तुम्हारे मुकाबले पे आके खड़े हुए हैं। अभी कह रहे थे सरप्राइज देंगे, कौम तो समझती थी बड़ा सरप्राइज तो ये मिलेगा, खान भी ऐलान करेगा और उसकी पूरी काबीना टब्बर भी ऐलान करेगा हम नाकाम हो चुके हैं। अरे नहीं, ये उंगली टेढ़ी से ही घी निकालना पड़ेगा और ये घी इंशाअल्लाह असेंबली में निकलेगा। मेरा मौलाना फजलुर रहमान की काविशों के नतीजे में वक्त आने वाला है, पूरी असेंबली से वही नारा गूंजेगा जो आज गूंज रहा है, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। हजरत मोहतरम, हमने मुनज़्ज़म रहना है, पुरअमन रहना है। हमारा वो आजादी मार्च आज भी सबको याद है, कोई नहीं भूला है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को तस्लीम किया था कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म मरबूत कोई जमात है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना फजलुर रहमान की एक इशारे पर उनका रज़ाकार मैदान में खड़ा भी होता है, बैठ भी जाता है। और दुनिया ने तस्लीम किया था कि उस मौके पर एक दरख्त का पत्ता नहीं गिरा था, रास्ते में कोई शीशा नहीं टूटा था। कराची से हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में चले थे। मुझे अच्छी तरह याद है, राशिद भाई को भी याद होगा, असलम गौरी साहब को भी याद है, नासिर भाई भी बैठे हुए हैं। वहां से काफिला पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ता रहा, दुनिया भर हैरत में पड़ी, ये क्या मंजर था, किस तरह लोग निकले हैं। अब याद रखना, इंशाअल्लाह इलेक्शन का ऐलान होगा, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, मौलाना फजलुर रहमान की आवाज पर निकलेगी। और आज महंगाई मकाओ मार्च में मेरे कायद ने आवाज दी थी, आपको याद होगा, मेरे कायद ने कहा था कि 23 मार्च को हम निकलेंगे, इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। लेकिन जब 23 मार्च को परेड की बात आई, OIC के वज़राए खारजा की बात आई, तो मेरे कायद ने कहा था नहीं, हम आने वाले मेहमानों का एहतराम करते हैं, हम डी चौक पर नाचने वालों की तरह फैसले नहीं करेंगे। जिन्होंने चीन के सदर का
इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हुए और आज हम यहाँ पे ऐलान करने आए हैं। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में शायद हम खत्म नबूवत का परचम चुका देंगे, हम तौहीद के नारे रोक देंगे, मदारस को काम नहीं करने देंगे। अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। मेरे कायद ने कहा था, खुदा की कसम, जो पाकिस्तान में खत्म नबूवत का परचम चुका सके, नमूसे रिसालत का कानून तब्दील कर सके, मदारस की तरफ निगाह उठा सके, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह यहाँ पर खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगते रहेंगे, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगते रहेंगे। जरा मिलकर आप नारा लगा दीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए तकबीर। अब एक ही नारा गूंजेगा, गो इमरान, गो इमरान। अब उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, जंतर मंतर खत्म हो चुके, उनके वो जंतर मंतर की कहानियां मुक चुकी है। अब आर्डर चलेगा तो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान का चलेगा। हम इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान के शाना पशाना खड़े हैं। हम मौलाना के हुक्म पर दीन के लिए भी जान की बाजियां लगा देंगे और हम पाकिस्तान के वफादार भी हैं। पाकिस्तान के लिए भी जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह जमीयत का जाला, मदारस के तुलबा इंशाअल्लाह कफन पहनकर मैदान में आएंगे। आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह की, झंडे लहरा के कहो इंशाअल्लाह, झंडे लहरा के कहो इंशाअल्लाह। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कुछ दिन पहले जो कुछ पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ, मैं चाहता हूं कि हम अपने उन एमएनएस को, उन सेनेटर्स को, उन अंसार के रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करें। एमएनए मौलाना जमालुद्दीन की उस पगड़ी को, आगा महमूद शाह की उस पगड़ी को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, सेनेटर कामरान मुर्तजा को, अब्दुल रज़्ज़ाक आबिद लाखों को और उनके साथियों को खिराज तहसीन पेश करें। और उसके लिए हमारे यहाँ तालियों का चूंकि रिवाज नहीं है, तो ये डंडे आप अपने एक दूसरे के साथ बजाकर अपने इन एमएनएस को और अपने इन सेनेटर्स को और अंसार को खिराज तहसीन पेश करें। जरा ये डंडों से इनको खिराज अकीदत पेश करें, इनकी आवाज आनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा को, मौलाना जमालुद्दीन को, आगा महमूद शाह को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अब्दुल रज़्ज़ाक आबिद लाखों को, अंसार को, एमएनए हॉस्टल पर होने वाले उस वाक़े पर हम इनको ये बताना चाहते हैं, उस दिन भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं और मौलाना के हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। उससे पहले कायद मोहतरम को तकरीर के लिए ऊपर बुलाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक दूंगा अमीर इस्लामाबाद मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी साहब के, कि वो आए और मजमे का शुक्रिया अदा करें। मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कायदे जमीयत, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, फखरे जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, स्टेज पर बैठे मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, ग्राउंड में बैठे, नारे तकबीर, मुस्तकबिल का
यहाँ इंतजामात में कमजोरियां हैं। जैसे आप हजरात की खिदमत होनी चाहिए थी, जैसे आप हजरात के राहत और आराम का इंतजाम होना चाहिए था, हमसे उस तरह का नहीं हो सका। लेकिन चूंकि आप मैदान जिहाद में है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मैदान अमल के अंदर है और एक यजीदी हुकूमत के खिलाफ आप हुसैनी किरदार अदा कर रहे हैं। हमें उस करबला के वाक़े को भी अपने सामने रखना होगा और इंशाअल्लाह मेरे और आपके कायदे मोहतरम की जद्दोजहद से, मेरे और आपके कायदे मोहतरम के अज़्म जवान से इंशाअल्लाह वो लम्हात आ चुके हैं कि इन यजीदी हुक्मरानों से इंशाअल्लाह इस कौम की जान छूटने वाली है। एक मिनट, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात तहरीक इंसाफ के यूथियों से करना चाहता हूं कि तुम हुकूक निस्वा के बड़े ठेकेदार बने हुए हो। तुम भारत मार्च के उन्वान से पाकिस्तान में जिस बेहयाई बेगैरती का प्रोग्राम लाना चाहते हो, यूथियों मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम सबसे पहले अपनी वो बहन कि जो अपने बाप के नाम के लिए तरस रही है, उस शहरियान को तुम इमरान का नाम दिलवा दो, तो तब तुम हुकूक निस्वा की बात करो। आज वो तुम्हारी वो बहन कि जो बगैर निकाह के इमरान की बेटी है और जिसको लॉस एंजेलिस ने ये साबित किया है कि ये इमरान की बगैर निकाही हुई बेटी है। मैं यूथियों से मैं कहता हूं, अगर हुकूक निस्वा की बात करते हो, खवातीन के हुकूक की बात करते हो, तो तुम्हारी वो बहन वो इस बात के लिए मुंतजिर है कि मुझे मेरे बाप का नाम दिलवाओ। अगर तुम में गैरत है तो तुम अपनी उस बहन का नाम उसको दिलवा दो। इंशाअल्लाह जमीयत के ये जियाले, जमीयत के ये सरफरोश कायदे जमीयत की क़यादत में हर हुक्म के लिए तैयार है। अगर कायद आज अभी हुक्म कर दे तो इंशाअल्लाह डी चौक तो क्या, हम वजीर आजम हाउस तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ये थे अमीर इस्लामाबाद मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी साहब। स्टेज पर जो हजरात मुअस्सिस अराकीन ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसी तरह अपनी लाइन में तशरीफ रखें, आगे वाली लाइन पर तशरीफ न लाएं, जहां जहां है वहीं तशरीफ रखें। मैं अब टेंट 2 में कैंप्स में मौजूद कारकुनान से दरख्वास्त करता हूं कि कायद के खिताब का वक्त हुआ चाहता है, आप फौरन पिंडाल में पहुंचे। तमाम में कारकुनान से दरख्वास्त करता हूं कि कैंपों को छोड़ें, पिंडाल में तशरीफ लाएं। उससे पहले कि कायद मोहतरम को दावत खिताब दूं, मैं दरख्वास्त करूंगा जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर साबिक वजीर आला जनाब अलहाज मोहम्मद अकरम खान दुरानी साहब